और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मैं कंट्रोवर्सी पे वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मुझसे इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने रणवीर अलाहाबादिया का कंट्रोवर्सी ज़रूर देख लिया होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिनों से केवल आउटरीच ही चल रहे हैं, बाकी नेशनल न्यूज़ बन चुका है। पूरे भारत में केवल इसी के बारे में बात। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, What your parents have कभी देखी है? पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा 2 crore in cash। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। यहाँ तक नहीं रुकता, यहाँ ये जो कंट्रोवर्सी है पार्लियामेंट में चला गया है। पार्लियामेंट में जो नेता लोग हैं उनके बीच में भी इस बात पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा क्यों कहा। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लेफ्ट राइट विंग लेफ्ट विंग सभी लोग मिलकर रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल कर, जो कि अच्छी बात है क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ऐसा काम ही किया। देखो भाई, बहुत बड़े बड़े नेता लोग और बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया। वो मतलब भारत के सबसे बड़े पॉडकास्ट बन चुके थे, एक समय की बात है। और आज इन्होंने ऐसा मतलब बोल दिया ना एक शो पे, जिसके कारण पूरा जितना इन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया था वो एक सिंगल वर्ड के कारण, एक सिंगल सेंटेंस के कारण What your parents have पूरा का पूरा रेपुटेशन, पूरा का पूरा यूट्यूब करियर खराब हो गया। अगर आप इंडिया में यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो तो आज सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप वल्गर चीज़ें करो, आप नॉनसेंस चीज़ करो, गाली गलौज करो, आप आसानी से वायरल हो जाओगे क्योंकि लोगों को ये सब ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो वैसे ही समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। आपने किया है एक बार, उसके 2 बार ये शो वो ये आजकल बहुत चल रहा था। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे हर एक वीडियो में गाली गलौज और कहीं ना कहीं वल्गर चीज़ें, वल्गर बातें बहुत नॉर्मली चल रही थी, नॉर्मली यूज किया जा रहा था। और लोगों को बोला जाता था कि ये डार्क ह्यूमर है, ये कॉमेडी है। लोगों को बस ऐसा बताया जा रहा था कि ये कॉमेडी है भाई, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। लेकिन कॉमेडी एक हद तक होती है, वो हद पार कर देना जैसा कि हमारे रणवीर अलाहाबादिया सर ने किया। और दूसरी चीज़, वहाँ पे एक लड़की जिसने ऐसे बात बोल दी कभी देखी है? और दूसरी चीज़, रणवीर अलाहाबादिया ने कहा कि 2 करोड़ दूंगा अभी 2 crore in cash। ऐसे सेंटेंस सुनकर मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा जो है वही बंदा है जो एक बार भगवान की बातें करता था, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता था और कई सारे लोगों को स्किल सिखा रहा था, कई सारे लोगों को ज्ञान दे रहा था। अब ऐसे जब सेंटेंस हम किसी बड़े आदमी से, एक अच्छे आदमी से सुनते हैं ना, तो भाई दिल पे बहुत बुरा लगता है भाई। और कहीं ना कहीं रणवीर अलाहाबादिया का मतलब उस समय पता नहीं क्या मुंह पर था जिसके कारण उनकी पूरी करियर खराब हो गई। आज रणवीर अलाहाबादिया माफ़ी तो मांग रहे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन माफ़ी लायक है नहीं ये चीज़, और कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि जब तक ये वल्गर चीज़ें ख़त्म नहीं होगी इंडिया से, ऐसे ही लोग आते रहेंगे और वल्गर चीज़ बनाते रहेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ कि हाँ, इन्हें सज़ा होनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत चीज़ बोला है समय रैना के शो पर। अब देखो, इसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये हुआ कि पूरे इंडिया में आउटरीच हो गया कि भाई देखो ये समय रैना ने ऐसा काम कर दिया, रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा बोल दिया। तो देखो सारे के सारे शो जितने भी समय रैना थे उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने एक मैसेज भी दिया अपने स्टोरी पे कि देखो भाई ये जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है। इस पर मेरा बस इंटेंशन यही था कि मैं लोगों को बस हंसाना चाहता था, लेकिन ये जितना हो रहा है इसकी वजह से मैं अपने पूरे चैनल को, मैं जितने भी वीडियोज़ हैं उनको डिलीट करता हूँ और मैं अपने जितने भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो भी कार्रवाई होगी मैं उनके साथ कोऑपरेट करूँ। अब देखो ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कुछ कमेंट्स तो ऐसे आ रहे हैं कि भाई इसको फांसी दे दो। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसको पीटो, गधे के ऊपर काले मुंह पर काला पोंछ के बस पूरे इंडिया में घुमाओ। और कई सारे लोग पुतले जला रहे हैं। देखो भाई, ट्रोल करना एक हद तक सही था। आप मीम पे ट्रोल करो यार, ऐसे भद्दे कमेंट नहीं करने चाहिए, रणवीर सर को पता है। लेकिन अब सोचो पार्लियामेंट तक ये चीज़ कैसे चलेगी? पार्लियामेंट में आज तक आरजी कर कॉलेज कांड का एक भी केस
गया नहीं था। दूसरी चीज़, वहाँ पे अभी तक जो क्रिमिनल था उसको अभी तक सज़ा नहीं मिली। हमारे पास पॉल्यूशन AQI जो है लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस पर इंडिया के कोई ध्यान नहीं, इंडिया के पार्लियामेंट में कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे एक ब्रायन जो था बिलियनर आया था, वो AQI के कारण एक पॉडकास्टर को छोड़ के बीच में ही चला गया कि चलो भाई यहाँ पे इंडिया का हवा जो है बहुत ख़राब है, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। दूसरी चीज़, हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया होगा कि कैसे UPSC स्कैम किया था एक लड़की ने, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ, उसको वो फ्री घूम रही। पोर्शे कांड हुआ ऐसे ही मुंबई में, उसको भी कुछ नहीं है, वो भाई फ्री घूम रहा। मतलब ऐसे कांड हुए हमारे इंडिया में, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो बंदा जो है, वो क्रिमिनल जो है आसानी से घूम रहा है। रणवीर अलाहाबादिया पे क्या बीत रहा होगा, आप सोच सकते हो कि एक बंदा जो है इतने साल तक लगातार मेहनत कर करके एक वीडियो के साथ रेपुटेशन बनाता है, दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉडकास्टर बनता है, लेकिन एक कमेंट के बाद उसके पूरे पॉडकास्ट और पूरे रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाती है। और कई सारे लोग इसको मज़े ले रहे हैं। और इस बात में बता दूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई सारे लोग इसको हेट भी कर रहे हैं। तो देखो, मैं ना सपोर्ट में हूँ ना हेट में। देखो भाई, अगर कोई वल्गर चीज़ें लाता है इंडिया में तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मीडिया है वो जो दिखा रही है, केवल इसी के बारे में टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक्स जैसे पॉल्यूशन हो गया, मणिपुर आउटरीच हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात कौन करेगा? RG कर कॉलेज हो गया, इन सब के बाद जो ये जो कांड हुए इसके बारे में कौन बात करेगा? इसको कब न्याय मिलेगा? ये छोटे से कमेंट में तुरंत न्याय मिल गया कि चलो भाई इसको फांसी दे दो, लेकिन उन लोगों का फांसी मिलेगा जिन्होंने एक समय RG कर कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप किया, घिनौना काम किया, UPSC स्कैम किया, नीट स्कैम किया, और अभी आपने देखा अतुल सुभाष के साथ ये जो हुआ, वो जो लड़की है उसको फ्री छोड़ दिया गया। कब होगा उनके साथ में? बस हम मतलब लड़के जो है मेहनत करके एक YouTube पे करियर बनाते हैं और एक वीडियोस में एक कमेंट के कारण पूरे करियर को ख़राब कर दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, समय रैना ने पूरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एपिसोड को ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भाई मेरे चलते कोई किसी आदमी को हर्ट हो, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही हो रहा है। रणवीर अलाहाबादिया ने कमेंट किया ये गलत है, और उसके साथ उसका FIR हुआ है, वो सही बात है, लेकिन क्या उसे फांसी देनी चाहिए? क्या उसे मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि गधे के ऊपर उसे काले पेंट से मुंह पोत के उसके पूरे इंडिया में घुमाओ? ऐसा कमेंट। और दूसरी चीज़, कई ऐसे लोग जो लगातार अब स्टेप मॉम और ऐसे पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं, और वही लोग कमेंट कर रहे हैं आज कि वाह, रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा बोल कैसे दिया, मॉम के बारे में ऐसी बातें बोल कैसे दी। और वही लोग आज रणवीर अलाहाबादिया को गाली दे रहे हैं, जो कुछ साल पहले रणवीर अलाहाबादिया से सीख रहे थे, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहे थे कि रणवीर अलाहाबादिया ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। वही लोग आज उसे गाली दे रहे हैं। ये है आज सोशल मीडिया का रियलिटी। सोशल मीडिया का रियलिटी यही है कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हो, सही है, अगर एक बार भी गलत हो गए, एक बार भी नेगेटिव हो गए, तो आपका सारा मेहनत, सारा रेपुटेशन 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया में ये जो सोशल मीडिया है इतनी गंदी तरीके से आपको ट्रोल कर रहा है। देखिए, आपको इंस्टाग्राम पे हर एक सेकंड केवल अलाहाबादिया के ही रील्स मिलेंगे जिसमें उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो अभी अलाहाबादिया का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ ख़राब होने वाला है आगे चल के। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी हालात यही है कि इंडिया में जो है सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक चीज़ बन चुका है। अगर आप थोड़े से नेगेटिव होते हो तो पूरी सोशल मीडिया आपको ट्रोल करके छोड़ देगा। दूसरी चीज़, अगर वल्गरिटी अगर बंद होती है तो भाई बंद हो, लेकिन साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी बैन किया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कैसे वल्गर चीज़ें हो रही है। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंस्टाग्राम में लड़कियां जो है वल्गर कंटेंट बनाकर वायरल हो रही है, पैसे छाप रही है, ओनली फैंस की तरफ जा रही है, लेकिन उस पर कोई बैन नहीं है। लेकिन एक लड़का जो है छोटे से कमेंट कर दिया, उस पर लोग जो है गाली दे रहे हैं, उसको फांसी देने की सज़ा मांग रहे हैं, उसको गोली मारने की सज़ा दे रहे हैं। वाह वाह, मेरा देश किधर जा रहा है मेरा देश। पहले तो इन लोगों को बैन करना चाहिए जो इंस्टाग्राम पे वल्गर कंटेंट बनाकर अपने आप को वायरल किए हैं। भाई, उन्होंने मेहनत करके अपना एक रेपुटेशन बनाया था, वो भी रणवीर अलाहाबादिया ने खुद से नहीं बोला, वो एक स्क्रिप्टेड था जो कि अमेरिका का एक लड़की ने बोला था, उसको उठाकर बोल दिया बीच में। तो इसके लिए लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि पूरे इंडिया में आउटरीच चल रहा है। अभी नेशनल न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ पे भी केवल रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का ही शो चल रहा है। तो ये लास्ट में ये कहूँगा, आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए कमेंट में। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।